हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रणाम जी। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, राहु महाराज आपके जीवन पर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं, ऐसी चालें आपके जीवन पर फेंक रहे हैं जो आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन पर अनेक इस समय पर परेशानियां चल रही हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इसी बात की चर्चा करेंगे कि राहु महाराज आपके जीवन पर क्या परेशानियां, मतलब क्या चालें चल रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन पर परेशानियां चल रही हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और उन चालों को आप जब समझ जाएंगे ना, तो इसी वर्ष 5 दिसंबर 2026 से पहले वो आपको प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को हम नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देखिए, राहु महाराज की जो आपके जीवन पर चालें चली जा रही हैं, वो प्रथम चाल ये है कि आपके जो चालें चली जा रही हैं जिसके कारण जो परेशानियां आ रही हैं वो पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, शारीरिक कष्ट परेशानी यानी हेल्थ इशू, जो आपको शरीर से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, ये कहीं और से नहीं, ये स्वयं राहु महाराज आपको दे रहे हैं। जैसे आपके हो सकता है मुंह से संबंधित, स्किन से संबंधित, और दूसरी चीज़ मानसिक कष्ट परेशानी, डिप्रेशन, ये चीज़ें कोई अन्य ग्रह नहीं आपको राहु महाराज ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी चालों को नहीं समझ पा रहे हैं, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही। जैसे आप जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब सम्मान नहीं आपको प्राप्त हो रहा है। उसी के साथ ही साथ में एक जगह पर रुककर डटकर आप कार्य नहीं कर पाते होंगे, आपका कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, इस तरीके का एक जगह पर आपका मन जो है वह नहीं लगता होगा। दुख जीवन पर बहुत ज़्यादा इस समय पर अचानक से दुखों का पहाड़ हो सकता है आप पर टूटा हो। इस समय पर शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, जो आपके शरीर के अंदर एक तेज होना चाहिए, एक बल होना चाहिए, वह तेज बल आपके शरीर से हो सकता है आपका कम हो गया हो। ये प्रभाव भी आपके ऊपर आपको देखने को हो सकता है मिल रहा हो। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपको राहु महाराज का आपके ऊपर आपको इस समय पर देखने को मिल रहा होगा, वो ये भी प्रभाव आपके जीवन पर मिल रहा होगा, लगन भाव के पर होने के कारण जीवन में आपके जब जो चीज आप सोचते होंगे उसका उल्टा होता होगा, ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा। राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है राहु महाराज के पास? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां राहु महाराज के पास में है। और देखिए यहाँ पर राहु महाराज की हमने डिग्रियों को भी निकाल कर रखा है। इन डिग्रियों का मतलब आपको बताएंगे कि जिस तरीके से डिग्रियां कम होंगी उस तरीके से शुभ प्रभाव पड़ेगा या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। तो राहु महाराज की प्रथम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर पड़ने के कारण सबसे पहले संतान से रिलेटेड, यानी हो सकता है कि बच्चे आपके बीमार हो जाते हो पल पल में, हो सकता है कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हो सकता है बच्चे जो है ना आपके प्रति कोई भाव नहीं रख रहे होंगे। यानी सीधा कहने का मतलब है कि संतान का जिस तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए, संतान का जिस तरीके से सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा होगा। पिता, हो सकता है पिता की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही हो सकता है कि पिता के साथ लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज्यादा चल रहे हो सकता है यहाँ पर ये भी एक कर्म का फल, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फल आपको जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही हो सकता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, तू मैं अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया तो लड़ाई चालू हो गई, नमक कम पड़ा तो लड़ाई चालू हो गई, बिस्तर नहीं लगाया तो लड़ाई चालू हो गई, घर में साफ सफाई नहीं की तो लड़ाई झगड़े चालू हो गए। तो यहाँ पर इस तरीके के आपके पत्नी के साथ में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज्यादा चल रहे हो। ये भी एक प्रभाव राहु महाराज का हो सकता है आपके ऊपर, यानी ये भी चाल जो चली जा रही है। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर विराजमान है केतु महाराज भी, तो जिसके कारण जो परेशानियां केतु महाराज की ओर से और राहु महाराज के जो ओर से आ रही हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा घाटा, लॉस, नुकसान, ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। पार्टनरशिप, यानी किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं तो आपका पार्टनर आपको अच्छा चूना लगाकर चला गया होगा, ये भी प्रभाव हो सकता है।
उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर केतु महाराज की दृष्टि पड़, वो केतु महाराज होने के कारण अच्छे रिश्ते आपके नहीं आ पा रहे होंगे। हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया हो, ये भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके 99% यानी कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता होगा, वो अधूरा का अधूरा ही पड़ा रहता होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। पूजा पाठ, दान पुण्य, इन चीजों में आपका जिस तरीके से मन लगना चाहिए उस तरीके से मन नहीं लगता होगा, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे होंगे, ये प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर पड़ रहा हो। तो ये जो है ना राहु महाराज की चालें आपके जीवन पर चली जा रही हैं। अब इन चालों को पहले समझ लीजिएगा। सबसे पहले लगन भाव पर बैठे हैं तो ये नहीं, यहाँ पर राहु आपको भटका रहे हैं इधर उधर। एक जगह पर डटकर, एक जगह पर रुककर कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। कहीं पर भी एक जगह पर रुककर और एक जगह पर डटकर कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको राहु महाराज फिर अच्छा लाभ देंगे ही देंगे, क्योंकि राहु महाराज भी ये समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे इशारे पर नहीं चल रहा है। तो आपको राहु महाराज का फल प्राप्त 5 दिसंबर से पहले उत्तम अच्छा होगा ही होगा। मान सम्मान की चिंता मत करिए, मित्र राशि में बैठे इसलिए मान सम्मान भी आपको समाज के अंतर्गत प्राप्त होगा। बस जो है ना कि आप, एक तो कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना वो शर्मीले बहुत होते हैं, तो थोड़ी शर्म जो है, मतलब कहते हैं ना शर्मीले होने के कारण जो चीज मिलनी चाहिए वो दूसरा ले जाता है, क्योंकि चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, कर्म फलदाता इनके लग्नेश है, इसलिए जो है थोड़ा सा ये जो है मतलब कोई चीज को छीनना नहीं जानते हैं। इनको मिल जाए तो बस छीनने का प्रयास करिए तो आपको लाभ अच्छा होगा, राहु महाराज दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ जो आपके जीवन पर दुख बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, हर चीज का एक, कहते हैं ना हर चीज का सफलता जो है वो प्राप्त हो। हर कोई चीज भले ही लंबे समय के बाद में, हमेशा ही जीवन में हार नहीं होती है, इस चीज को मान के चलिए आप, हमेशा ही जीवन में हार नहीं होती है। उसी के साथ ही साथ शरीर में आपके तेज बल जो आपके कम हो रहा था ये भी आपका सही होगा, यानी जो आपके अंदर कॉम्पिटेंस लेवल आपका जो है वो कम हो गया है, तो उसमें भी आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो आपके हेल्थ इशू आपका चल रहा है, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको चल रही है, ये शारीरिक यानी खान पान का विशेषकर ध्यान रखिए। यहाँ पर उल्टा सीधा भोजन मत करिएगा, जिससे परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, देखिए यहाँ पर लव लाइफ भी खराब चल रही है, तो यहाँ पर प्रेम प्यार के चक्कर में मत पड़िएगा, अपने लक्ष्य को इस समय पर ध्यान दीजिए। राहु महाराज इस समय आपकी बुद्धि जो है प्रेम प्यार की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज का आप थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, इस चीज को यहीं पर ब्रेक लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रेम मत करिए, यहाँ पर किसी के चक्कर में समय मत बर्बाद करिए, बस ये कहना का सीधा मतलब है। उसी के साथ ही साथ में बुद्धि, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य करिए तो विशेषकर इस चीज का ध्यान बनाकर चलिएगा कि यहाँ पर जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले लोग हैं, जैसे आपकी पत्नी हो गई, पिता हो गए, माता हो गई, या आपका कोई घनघोर दोस्त जो आपके बारे में अच्छा ही हमेशा सोचता है, आपकी मदद करता है क्षमा चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेकर ही कार्य करिए तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ में जितने अच्छे संबंध बनाकर रखिए उतना ही आपको उत्तम अच्छा लाभ और होगा। उसी के साथ ही साथ में देखिए जो आप लड़ाई, यहाँ पर एक चाल और राहु महाराज की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण चली जा रही है कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर जो आपको गुस्सा आ रहा है, इसको यहीं पर त्याग पत्र दीजिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े गुस्सा ये करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में किसी के साथ पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उतना ही धन लगाइए जितना ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से पूरा सब लगा दें। यहाँ पर विशेषकर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उतना ही धन लगाना है जितना आपका पार्टनर लगा रहा है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, यहाँ पर नास्तिक मत होइए, थोड़ा सा समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में बिताना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा ही होगा। अब यहाँ पर जो हमने आप इनकी चालें चली जा रही थी उनके बारे में आपको हमने बता दिया, इतना अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ में जिस तरीके से राहु महाराज की डिग्रियां कम होंगी, उस तरीके से जो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव राहु महाराज का चल रहा है ये भी आपके जीवन पर कम होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, फरवरी के महीने में 16, मार्च के महीने में 14, अप्रैल के महीने में 13, मई के महीने में 12, जून के महीने में 09, जुलाई के महीने में 08, अगस्त के महीने में 06, सितंबर के महीने में 05, अगस्त के महीने में 03, नवंबर के महीने में 01, अब 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से इनकी डिग्रियां कम होंगी, वैसे ही आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव चल रहे हैं वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला है काला, उसमें रख के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके यानी उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें राहु महाराज का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन और बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में ओम रा राहु नमः इस मंत्र का जप करें। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों नशा नशीली चीजों का सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में
आप क्या करिएगा, राहु महाराज का अगर आप हमसे जप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जप भी करवा सकते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।